हाय एवरीवन, वेलकम टू एचएनथन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, दैट इज ऑन एचएनथन। आज हम बात कर रहे हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के इंटरव्यू के पैटर्न की। जी हाँ, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि आप सभी कैसे टारगेट कर सकते हैं 25 प्लस। अगर आप टारगेट कर रहे हैं 25 से ज्यादा मार्क्स, दैट मीन्स कि आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का ही है। ठीक है, आप वो कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस बार। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की, तो जैसे कि आप सभी को पता है रिजल्ट अभी अवेटेड है। जुलाई में आप सभी का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। वैसे तो आप सभी का जो रिजल्ट है वो जून में ही आना चाहिए था, बट द थिंग इज सो मेनी थिंग्स आर देयर बिकॉज आयोग जो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व है, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहता है। बहुत सारी चीजें, मैं ये कहूंगी कि क्वेश्चंस भी रॉन्ग थे। ठीक है, बहुत सारी चीजें चलती है ना जब रिजल्ट आता है, तो आयोग का ये कहना है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट हम सही रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे। और जो भी रिजल्ट हम शेयर करें वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से हम करना चाहते हैं। सो इसीलिए हमें टाइम चाहिए। ठीक है, ये है आयोग की स्टेटमेंट। तो इसीलिए जो आपका एग्जाम का रिजल्ट है, जो आपका इंटरव्यू का स्केड्यूल है, वो आपका जुलाई में ही आएगा। ठीक है, उससे पहले नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते। ठीक है, तो चलिए आज मैं बात करने वाली हूँ यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स में क्या क्या क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, कैसे आप टारगेट कर सकते हो 30 में से 25 से ज्यादा नंबर, 25 या 25 से ज्यादा नंबर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहने चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप होते हैं इंटरव्यू के दौरान, और भी बहुत सारी चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में आप सभी को मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और पहली बार आप इस चैनल पर आ रहे हैं, एचएन अध्ययन के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो आप सभी सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जो भी आपके नोन में है, जिनका भी एग्जामिनेशन अभी हुआ है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और कॉमर्स के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इसमें बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूंगी, सबसे पहले आपको इंटरव्यू का फॉर्मेट पता होना चाहिए और क्या वेटेज लेकर आता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इंटरव्यू जो है वो 30 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है इंटरव्यू? 30 मार्क्स का होता है। एंड बेसिकली अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाह रहे हो, तो यू हैव टू स्कोर 25 और मोर देन 25 मार्क्स, सो दैट आप सभी का जो फाइनल मेरिट है, फाइनल सिलेक्शन है, वो हो जाए। देखो, काफी सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर से हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि अगर आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आ रहा है, और ये केस होता है ना कि आपका स्कोर बहुत ही अच्छे, आप क्वेश्चंस करेक्ट करके आए हो, फॉर एग्जांपल 70 क्वेश्चंस आपके करेक्ट है, 80 क्वेश्चंस आपके करेक्ट है, तब आप फिर भी एक तरीके से यहाँ पे मार्क्स को 20, 22, 23 इतना रख सकते हो। बट अगर आपके स्कोर ही उतने नहीं है, सपोज करो कि आपने अटेम्प्ट ही किए हैं 60 के आसपास, मतलब 60 क्वेश्चंस आपके करेक्ट है, 65 क्वेश्चंस आपके करेक्ट है, समझ रहे हो ना, तो यू हैव टू स्कोर 25 और 25 प्लस इन योर इंटरव्यू, सो दैट आप सभी का जो फाइनल मेरिट है वो बन पाए। ठीक है, फाइनल रिजल्ट, फाइनल जो सिलेक्शन है वो हर कोई चाहता है। सो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि आप सभी को पता है इंटरव्यू में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कॉमर्स सब्जेक्ट की, तो इवेल्युएशन देखिए बहुत तरीके से होता है। ठीक है, इवेल्युएशन जो होता है वो बहुत तरीके से होता है। सबसे पहला जो तरीका है, क्योंकि बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये आपने लाइन सुनी ही होगी सभी से कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को, अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अगर आप अपनी कॉन्फिडेंस को रखोगे, प्रेजेंट करोगे इंटरव्यूअर के आगे, सो दैट मीन्स कि पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा जम चुका है। ठीक है, पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा जम चुका है। अब आपको सेकंड इंप्रेशन को अच्छा बनाना है। मतलब आपका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑब्वियसली आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स, ठीक है, आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स, तो कॉमर्स में आपकी इतनी पकड़ होनी चाहिए कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट अप हो, तो आप उस आंसर को देने में अयोग्य हो, मतलब एक तरीके से आप उसे योग्य हो। ठीक है, योग्य हो, समझ में आ रहा है? आप उस
क्वेश्चन का जो आंसर दोगे वो बिल्कुल ही आप उसे करेक्ट करना आपका एक तरीके से मैं बोलूँ फर्ज़ बनता है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स है। कॉमर्स में ही आपने ग्रेजुएशन किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, नेट क्वालीफाई किया, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ामिनेशन में आप चल रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर नाउ प्रो, ठीक है? इन योर सब्जेक्ट, राइट? और अगर नहीं हो तो यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है? अगर नहीं हो यू हैव टू वर्क हार्ड, you know each and every concept of commerce of your core subject। समझ में आ रहा है? अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इवैल्यूएशन जो रहेगा वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज पे, सेकंड प्रायोरिटी आपको मिलती है सब्जेक्ट नॉलेज। पहला तो आपका अपीयरेंस मैटर करता है, पर्सनालिटी मैटर करती है, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, कम्युनिकेशन स्किल, किस तरीके से आप बात कर रहे हो, ज्यादा हैंड मूवमेंट्स का भी इस्तेमाल ना करा जाए। जैसे अभी मैं जहां पे जरूरत है वहां पे आप बॉडी पोस्चर्स, हैंड मूवमेंट्स, ठीक है, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। ये भी एक तरीके से क्या है, ये भी आपका एक इवैल्यूएशन का ही प्रोसेस है। कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन जो इंटरव्यूअर के द्वारा होता है इन सारी स्किल्स को देखकर ही होता है, ठीक है? तो ये सब चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए। और द थर्ड वन इज यू नो योर टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड एंड मेथोडोलॉजी में ये नहीं है कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे ये बोला जा रहा है, इन केस अगर आपने पीएचडी क्वालिफाई किया हुआ है, सो यू हैव टू नो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर पीएचडी। मतलब आपको थीसिस के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। आपका क्या टॉपिक है, आपने वो टॉपिक ही क्यों चूज किया, आपने वही टॉपिक क्यों चूज किया। देखो क्वेश्चन कहीं से भी अराइज हो सकते हैं। सो एक मैं ऐसा लेवल बता रही हूँ आपको कि जहां से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं वो तक आप सबको मैं बता रही हूँ कि वो आप सब प्रिपेयर जरूर कर लेना, जो जो कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ और क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपने पीएचडी की है तो यू हैव टू नो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर थीसिस, राइट? कि आप सभी को सारी चीजें पता होनी चाहिए। और अगर आपने नहीं की है तो आप सभी को सिर्फ अपने सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? ज्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, बस कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। समझ में आ रहा है? ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, ठीक है? और ड्रेसअप के बारे में तो आप सभी को पता ही है। जो मेल हैं वो बेसिकली आपके पूरे फॉर्मल में जाएंगे, एंड फीमेल्स जो होंगी वो आपकी साड़ी एंड बेसिकली सूट में जा सकती हैं। बट ज्यादा जो ग्रेसफुल चीज होती है, वो जो अटायर रहेगा आपका, वो साड़ी ही रहती है। तो हमेशा प्रेफर करें कि आप साड़ी ही पहनकर जाएं, स्पेशली फीमेल्स, ठीक है? और जो मेल्स हैं वो पूरी तरीके से फॉर्मल वेयर में होने चाहिए, ठीक है? चलिए जी, अब मैं बात करती हूँ अब सब्जेक्ट कोर एरियाज क्या हैं। जैसे कि आप सभी को पता है टोटल 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में जितने भी कोर टॉपिक्स हैं, जैसे कि ऑडिटिंग हो गया, इनकम टैक्स हो गया, बिजनेस लॉज हो गया, जीएसटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, ठीक है? आप सभी से पूछा जा सकता है व्हाट इज ई कॉमर्स, डिजिटल। अभी देखो जब आप स्टार्टअप पॉलिसी में आते हो, तो जब कोई बिजनेस को स्टार्टअप करते हो तो उसमें आप कैसे प्रोसीड करते हो, क्या डिजिटल बिजनेसेस के एक्टिविटीज होती हैं, है ना? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, ऑडिटिंग क्या होती है, ठीक है? वेरिफिकेशन हम किस में करते हैं, एवरीथिंग ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ऑडिटिंग के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आ सकता है। ओवरऑल मैं यही कहूंगी कि आपको अपनी 10 की 10 यूनिट्स को अच्छे से कंप्लीटली करना है, एंड यस, बहुत अच्छे से समझना है। और फॉर एग्जाम्पल कि आपसे वहां पे इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि आप बताओ आपका सबसे फेवरेट टॉपिक कौन सा है, हम उसी में से पुट अप करेंगे क्वेश्चन। तो आप सबका एक पर्टिकुलर फेवरेट टॉपिक होना चाहिए उस केस में। आपका एक फेवरेट टॉपिक होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि बिजनेस मैनेजमेंट होता है किसी का होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, किसी का होता है ऑडिटिंग वाला पार्ट, किसी का होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो भाई हर एक स्टूडेंट अपने आप में अपना जो बेस्ट टॉपिक है वो लेकर चले, जरूर लेकर चले, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे आपके लिए एक प्रेफरेंस मिल जाता है, आपको वहीं से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उससे आप सभी को बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है, ठीक है? अब देखो सिंपल सी बात है भाई, आगे इंटरव्यूअर ने बोल दिया, आगे से ही इंटरव्यूअर बोल रहा है कि आप बताइए आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, मैं उसी में से क्वेश्चन पुट अप करूंगा या करूंगी। समझ में आ रहा है ना? तो आपके पास यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में
प्रो हूँ, ठीक है? उस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रो हूँ कि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वो सब आंसर कर पाएँ। समझ में आ रहा है? सारी थ्योरीज़ हो, जो भी चाहे फ़ॉर्मूलेज़ हों, चाहे आपके ऑडिटिंग के टाइप्स हों, भई कुछ भी हो, अब आपको वो टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। ये मेक श्योर कर लेना, ठीक है? एक टॉपिक को ऐसा बना लेना जो आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है? देखिए, एक रैंडम क्वेश्चन भी पुट अप हो सकता है, व्हाई डिड यू चूज कॉमर्स? ठीक है, आपने क्यों कॉमर्स सब्जेक्ट को ही चुना अपने सब्जेक्ट में? देखो, इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका फेवरेट टॉपिक क्यों है कॉमर्स। आपने 11th में आपने कॉमर्स मैथ्स के साथ में क्यों ली, या कॉमर्स कंप्यूटर साइंस के साथ में क्यों ली, है ना? इस तरीके से कॉमर्स ही क्यों चूज किया आपने अपने करियर के लिए? समझ में आ रहा है? ये रैंडम क्वेश्चन आप सभी से राइज किया जा सकता है, ठीक है? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रिपेयर योर टीचिंग डेमो इफ आस्क्ड। डेफिनेटली यहाँ पे आप सभी से ज्यादातर देखो, अगर आप जैसे इंटरव्यूअर को ना आप धीरे धीरे पसंद आने लगते हो, पसंद इन द सेंस कि आपको, आप अच्छे से आंसर कर रहे हो, आप इंटरैक्ट बहुत अच्छे से कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, नॉलेज आपका बहुत अच्छा है, तो इंटरव्यूअर ना एक डेमो सेशन जरूर ही लेते हैं, ठीक है? इंटरव्यूअर हमेशा डेमो सेशन ज़रूरी लेते हैं, अगर आप उनको लगता है कि हाँ, यहाँ पर नीड है, वो चाहते हैं कि एक डेमो हो जाए और उनको क्लियरली समझ में आ जाए कि कितना आप एक स्टूडेंट को समझा सकते हो, ठीक है? तो उस केस में क्या पूछते हैं वो, आप अपना फेवरेट टॉपिक बता दो, उसके ऊपर आप अपना डेमो दे दो। अब आपका फेवरेट टॉपिक जो भी हो, 5 मिनट का आपको डेमो देना होता है, और डेमो में ऐसा ना हो कि आप एक इतना डिफिकल्ट टॉपिक ले लें जिससे इंटरव्यूअर आपसे 4 क्वेश्चन पुट अप कर ले और जो आपको आता ही ना हो। ठीक है? एक होता है ना इंप्रेशन, अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए हम सोचते हैं कि हम बहुत ही टफ टॉपिक लेते हैं, ये वाला टॉपिक तो किसी ने आज तक नहीं लिया होगा। तो ये सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक आप करोगे अगर आपने ऐसा किया तो। आपको वो टॉपिक चूज़ करना है जो आपको आता है। आपको वो टॉपिक चूज़ करना है जिस पे आप एक पर्टिकुलर डेमो दे सकते हो, 5 मिनट का डेमो दे सकते हो। उसके बावजूद भी इंटरव्यूअर ने अगर क्वेश्चन पुट अप किया, तो उस इंटरव्यूअर का जो आंसर है वो आप उसको दे पाओ। समझ में आ रहा है ना? बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी डेमो सेशन। समझ में आ गया? और शॉर्ट डेमो सेशन समझ में आ गया? चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलॉन्ग करते हो, आपको डेमो वैसे भी आना चाहिए, और डेमो आपको कराया जाता है, 5 से 10 मिनट का डेमो होता ही होता है, ठीक है? बस वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो टीचिंग स्किल्स है, टीचिंग की जो एबिलिटीज़ हैं, टीचिंग की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, क्योंकि नाउ बेसिकली आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर हो, एलिजिबल हो, तो आप कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे, वो यही सिर्फ आपके स्किल्स को देखना चाहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वर्क ऑन कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है? अगर आप हिंदी में बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश नहीं बोलनी है, ठीक है? अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इंग्लिश के लिए, सो इट्स नॉट अ बिग डील। समझ में आ रहा है? ठीक है, जो भी आप बोलो एकदम क्लियर बोलो, इतना कॉन्फिडेंट होकर बोलो, और स्पीक क्लियरली। समझ में आ रहा है? अब ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा हकलाना एंड ऑल, जैसे कुछ एक नॉन टेक्निकल लैंग्वेजेस का यूज करना, बॉडी लैंग्वेज हमारा अच्छा नहीं है, अजीब से तरीके से हम बात कर रहे हैं जो एक्चुअली में नहीं करना चाहिए, इंप्रेशन बहुत ज्यादा रॉन्ग जमेगा, तो ये सारी चीजों को एलिमिनेट कर दो। बस आपको उसी लैंग्वेज में बोलना है जिसमें आप केपेबल हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सबसे पहले आपकी कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए आप, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा होता है ना, इंग्लिश के चक्कर में आपने ऐसा इंग्लिश बोला कि इंटरव्यूअर ने तो बोला कि नहीं भैया, इसको तो हम रखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ये लगा कि इंग्लिश बोलने से ही सारी चीजें होंगी। बट बट एक चीज आप लोग ध्यान में रखना, इंटरव्यूअर हमेशा ये नहीं देखते कि वो हिंदी में आंसर है या इंग्लिश में आंसर है। वो ये देखते हैं कि नॉलेज आपके पास कितनी है, क्योंकि वो नॉलेज आपको आगे आगे सभी स्टूडेंट्स को देनी है। जो आप अभी के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, क्या आप इतने एलिजिबल हो? स्टूडेंट्स को आगे आप पढ़ा पाओगे? चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, यू हैव टू बी फ्लुएंट, ठीक है? यू हैव टू बी फ्लुएंट और क्लियर, ठीक है? इन योर लैंग्वेज। समझ में आ गया? और गुड
आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, आई कांटेक्ट एकदम अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप झुक के बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप एकदम से गुस्से में हैं। भई इंटरव्यूअर के साथ में आपका आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेजेस का यूज़ करने से कोई मतलब नहीं है। एकदम से क्विक क्वेश्चन ये पुट अप कर देंगे, वहाँ से मतलब एकदम से चुप करा के आपको फिर वहाँ से एक क्वेश्चन अराइज़ कर देंगे। तो ऐसी लैंग्वेज बोलो, ऐसा टॉपिक बोलो, ऐसा सेशन में मतलब मैं ये बोलूँगी कि ऐसा एक टॉपिक के बारे में बात करो जो आपको ऑलरेडी आता होगा, ठीक है? अदरवाइज़ एक क्वेश्चन और अराइज़ होगा, उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और अगर वो आपको आंसर नहीं आया, तो फिर उसके साथ में फिर चीज़ें क्या हो जाएँगी, गलत हो जाएँगी, रॉन्ग इंप्रेशन जमेगा, ठीक है? एक चीज़ और ध्यान रखिएगा गाइज़, अगर इन केस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, अब होता है ना कि हम सब चीज़ों में प्रो नहीं हो सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस केस में आप करोगे क्या? उस केस में आपको सच बोलना है दैट दैट यू डोंट नो दिस टॉपिक, ठीक है? आपको ये नहीं पता है, इस टॉपिक के बारे में आपने नहीं पढ़ा है। येस, बट आप ये वाली लाइन ज़रूर ऐड कर लेना, बट येस आप आगे स्टडी ज़रूर करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है? मतलब आप क्यूरियस हो इस टॉपिक के लिए कि इस टॉपिक को आप ज़रूर आगे स्टडी करोगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको नहीं पता, दैट्स ऑल। अब ये नहीं कि आपने गलत आंसर दे दिया हड़बड़ाहट में, ठीक है? अब होता है ना कि यार नहीं मुझे तो ये नहीं आता, एकदम से डर गए आप लोग, तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है उस केस में भी और सिंपल सीधा-सा आंसर देना है दैट यू डोंट नो द टॉपिक, ठीक है? और आप आगे ज़रूर इसके बारे में स्टडी करोगे, ये भी आपको मेक श्योर करना है इंटरव्यूअर को, ठीक है? ताकि उनको ये पता चले कि आपकी जो लर्निंग स्किल्स है, आप लर्न करना चाहते हो लाइफ में, ठीक है? आप लर्न करना चाहते हो। फाइनल टिप टू स्कोर 25 प्लस, रिवाइज़ कोर टॉपिक्स ऑब्वियसली थॉरोली आपको पढ़ना पड़ेगा, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? कीप योर आंसर प्रिसाइज़ एंड रेलेवेंट, भई आंसर्स आपके छोटे होने चाहिए लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए। इर्रेलेवेंट आंसर बिल्कुल भी मत देना, उससे इंप्रेशन बेकार बनेगा, उससे इंप्रेशन बेकार जमेगा, उससे आपका जो सिलेक्शन है वो कहीं न कहीं रुक जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ने हैं, ज़्यादा कथाएँ नहीं पढ़नी है। जो आप आंसर दोगे वो एक तरीके से प्रिसाइज़ हो और एकदम करेक्ट हो। ठीक है, कंसाइज के साथ में प्रिसाइज के साथ में करेक्ट होना चाहिए, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, हम्बल होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज भी एकदम अच्छा रखना, ठीक है। अब ये नहीं कि आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, इस तरीके से बॉडी लैंग्वेज आपका नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है, इंप्रेशन गलत साउंड करता है, ठीक है। प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ गुड कम्युनिकेटर एंड द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मतलब आपको ये प्रेजेंट करना है कि यू आर अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट और अ गुड कम्युनिकेटर, सो यू हैव टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली विद योर इंटरव्यूअर ऑफ कोर्स, ठीक है, और सब्जेक्ट नॉलेज आपको वहां पर अच्छे से बतानी है। पर्सनल क्वेश्चंस भी पुट अप हो सकते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सबसे पहला क्वेश्चन अराइज तो यही होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप सभी को अपने बारे में तो बताना ही बताना है, साथ ही साथ अपनी अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में, पास्ट क्वालिफिकेशन के बारे में भी मेंशन करना है एंड ऑल्सो मेंशन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ में ऑल्सो मेंशन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस में आपको पर्टिकुलर आंसर ऐसा देना है कि आप सभी को ये चीज समझ में आए, एक इंटरव्यूअर के माइंड में ना आपका एक इंप्रेशन जम जाए कि यार इसने एक आंसर दिया था तो एकदम बहुत अच्छे से दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अराइज होता है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस पोस्ट, ठीक है, क्यों आप इस पोस्ट को ज्वाइन करना चाहते हो, क्यों आपने असिस्टेंट प्रोफेसर ही अपना अपना एक एम को चुना आपने और कोई जॉब को क्यों नहीं इंपॉर्टेंस दी। तो सिंपल सी बात है, आप ये कह सकते हो कि यू लव लर्निंग, है ना, एंड यू वांट टू टीच स्टूडेंट्स, यू लव टू टीच स्टूडेंट्स, है ना, मतलब ये सारे टॉपिक्स आप पॉइंट्स रख सकते हो कि आपको बहुत पसंद है पढ़ाना, आपको बहुत पसंद है इंटरैक्ट करना स्टूडेंट से, कनेक्ट करना स्टूडेंट से, स्टूडेंट्स के लिए सोशली इन्वॉल्व होना, सोसाइटी के हायर एजुकेशन को डेवलप करना। सो दीज आर द पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स जो आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में। व्हाई गवर्नमेंट जॉब नॉट प्राइवेट जॉब, तो ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहते हो और आप इसी पर्टिकुलर जॉब के लिए क्यों मतलब क्यूरियस हो और मतलब बहुत ज्यादा आप ईगरली वेट कर रहे हो, तो आपका एक ही रीजन हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब ज्यादा स्टेबिलिटी को लेकर आती है, जॉब सिक्योरिटी इज देयर ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप दे सकते हो, समझ में आ रहा है ना। तो पर्सनल क्वेश्चंस भी पुट अप होते हैं
तो इस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं। इन टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लें। ठीक है। होप आप सभी को ये वाला जो कॉमर्स का इंटरव्यू सीरीज है, इंटरव्यू सेशन जो मैंने आज पहली बार लिया है, और मैंने कोशिश की है कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे पाऊं और टारगेट आप सभी का फॉलो कर पाऊं 25 प्लस मार्क्स का। ठीक है। अब आप ये सोच के चलोगे कि मुझे तो 20 प्लस मार्क्स चाहिए, समझ में आ रहा है? तो आपके मार्क्स क्या क्या आएंगे? 15 आएंगे ऑब्वियसली। ठीक है। हम जितना सोचते हैं, जितना हायर आप सोचोगे, उतना आपका जो अच्छा स्कोर होगा वो बेटर होगा। सिंपल सी बात है। कोई अगर 30 सोच रहा है तो उसके 25 आएंगे, समझ में आ रहा है? कोई अगर 20 सोच रहा है तो उसके 15 आएंगे। 5 7 10 नंबर का फर्क हो जाता है। ठीक है। सो हायर सोचो, यू हैव टू थिंक लार्जर। ठीक है। और हायर, सो दैट आप सभी को यहाँ पे जो आपका टारगेट है वो अचीव हो पाए। समझ में आ रहा है? बाकी हमारे एचएन अध्ययन के प्लेटफॉर्म पे ही, एचएन अध्ययन के प्लेटफॉर्म पे में ही इंटरव्यू के सेशंस चल रहे हैं। ठीक है। अगर आप देखेंगे, इंटरव्यू के सेशंस हमारे ऑनगोइंग रनिंग में है। ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं वो। ठीक है। यूपीएचसीएससी इंटरव्यू प्रोग्राम्स आर गोइंग ऑन, क्लासेस आर गोइंग ऑन, जिसमें आपको पूरी तरीके से गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है। आपको गाइड किया जा रहा है, और मात्र 249 रुपीज का आपको ये बैच मिल रहा है। ठीक है भाई, 249 में कुछ भी नहीं मिलता है, जो आपके लक्ष्य को जरूर आगे तक लेके जाने वाला है। आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो डेफिनेटली आप इस बैच को ले सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट एडुकेटर्स, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स आप सभी के साथ में गूगल मीट के द्वारा मीटअप कर रही हैं। ठीक है। जैसे हिंदी का हो गया, सोशियोलॉजी का हो गया, एजुकेशन का हो गया, कॉमर्स का हो गया, इसी तरीके से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी के डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स आप सभी के साथ में कनेक्ट कर रही हैं, आपको बता रही हैं कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो एंड एवरीथिंग, जो आप सभी को बहुत अच्छे से गाइड भी कर रही हैं। सो अगर आप ये वाला बैच लेना चाहो तो डेफिनेटली आप इस वाले बैच को, इस वाले प्रोग्राम को ले सकते हो। ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि देखो जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से आप सभी का ज्यादा गैप नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिले है, रिजल्ट ऑलरेडी डिले है। ठीक है। तो ज्यादा गैप ये रखने नहीं वाले हैं इंटरव्यू के लिए। अगस्त फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से मोस्ट प्रोबेबली आपका जो इंटरव्यू का सेशंस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले अगर देरी हो जाए, मतलब आप ना करो देरी, मैं आपको यही कहूंगी, आप ज्यादा देरी ना करो। अगर आप खुद से भी प्रिपेयर करो तो अपनी प्रिपरेशन को एकदम बिल्कुल अच्छे से करना शुरू कर दो अभी, आज से ही। ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट है आप सभी को, कोई भी सेशन अगर आप चाहते हो, स्पेशली कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, इसी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सो दैट मैं उसी पर्टिकुलर सेशन पे आप सभी के लिए एक और वीडियो लेकर आ पाऊं और लाइव आप सभी के साथ में कनेक्ट कर पाऊं। होप आप सभी को आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। बेल आइकन को नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ठीक है। तो जरूर बेल आइकन को प्रेस कर दे, सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम, समय के समय मिलती रहे। बाकी ये वाली वीडियो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करिए, ताकि उनका ये जो एग्जामिनेशन, जो इंटरव्यू का जो एग्जामिनेशन है, कॉमर्स सब्जेक्ट से अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल, जैसे आप सभी के लिए हेल्पफुल होती जा रही है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।